तो चलिए आई एम ओनली योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ जिसने वी युआन और लान जिंगी दोनों को किडनैप कर लिया था, वो हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग्याओ ने युआन और जिंगी को बांध कर रखा था। तभी युआन जिंगी से पूछता है, तुम कौन हो और इस बैड अंकल ने तुम्हें क्यों पकड़ा है? जिंगी कहता है, मुझे नहीं पता बैड अंकल ने मुझे क्यों पकड़ लिया। हमने तो कहा था कि तुम्हारे गुड अंकल हैं और तुम्हारी केयर करते हैं, फिर ये हम दोनों को यहाँ पर लाकर इस तरह से क्यों रखे हैं? तभी बहन कहता है, मुझे नहीं पता, पर पापा कहते हैं जो हमें ऐसी जगहों पर लाता है और हमें इस तरह बांध देता है वो बैड होता है। इसलिए अब याओ अंकल गुड अंकल नहीं रहे, वो बैड अंकल हो गए हैं। मिंग्याओ युआन के पास आके उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, वाह, तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार होते जा रहे हो, पर ये समझदारी किसी काम की नहीं रही। तुम्हारे दोनों फादर तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। वो जिंगी की ओर देखता है और कहता है, और तुम मेरे साथ रहोगे मेरी बेटी बनकर। जिंगी कहता है, सॉरी बैड अंकल, पर मैं आपका बेटा नहीं बन सकता। मेरे पास मेरी मम्मा है और मेरे पापा भी हैं, दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विंग की आवाज़ आती है जो मिंग्याओ का नाम चिल्ला रहा था और उसके साथ लान सिचेन थे। विंग जो चिल्लाकर कहता है, मिंग्याओ देखो मैं आ गया हूँ और मेरे साथ लान सिचेन भी है, तो चुपचाप मुझे मेरा युआन लौटा दो। तुम्हें लान सिचेन के साथ जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। तभी मिंग्याओ वहाँ से बाहर आता है और कहता है, विभूषण तुम कितने काम के बंदे हो। जिस लान सिचेन को मैं किसी भी तरह से नहीं पा सका, तुम उसे मेरे सामने आधे घंटे के अंदर ही लेकर आ गए। क्या बात है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा युवान तो दे दूंगा। तभी भूषण बोलता है, तुम दो बच्चों को वहाँ से लेकर आए हो, युवान और जिंगी। तुमने मुझसे लान सिचेन को मांगा था, मैंने तुम्हें लान सिचेन दे दिया, मुझे वो दोनों बच्चे वापस करो। उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वो बच्चे तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। तभी वो मिंग्याओ हंसता है और कहता है, किसने कहा कि जिंगी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? जिंगी लान सिचेन का बेटा है, और अगर वो सिचेन का बेटा है तो वो मेरा भी बेटा है ना। मैं सिचेन के बच्चे को तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? वो मेरा बच्चा होगा अगर वो सिचेन का है। मिंग्याओ जो बहुत ही साइको की तरह बात कर रहा था, और विंग इस वक्त बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके कब्जे में उसका युआन था। हम देखते हैं मिंग्याओ विंग को अपने साथ ले जाता है और सिचेन वहीं पर थे। मिंग्याओ सिचेन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता क्योंकि सिचेन इस वक्त व्हील चेयर पे थे, वो उठ नहीं सकते, इसलिए वो विंग को कहता है, मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि मिंग्याओ जो विंग को थर्ड फ्लोर पर लेकर आया था, और हम देखते हैं वहीं पर युवान और जिंगी भी थे। तभी विंग दौड़कर युवान के पास जाने लगता है तो मिंग्याओ कहता है, ऐसा मत करना विभूषण, मैंने तुमसे कहा ना अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। और वो विंग की ओर कुछ कागज पढ़ता है और कहता है, इन डॉक्यूमेंट पर साइन करो। विंग कहता है, ये कौन से किस चीज़ के डॉक्यूमेंट है? बिना जाने ये क्या है, मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ? तो मिंग्याओ कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जिन्हें तुम मेरे नाम कर रहे हो। तो विभूषण कहता है, पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं है। तो मिंग्याओ कहता है, विभूषण मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे फादर ने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर रखी है, तो इन डॉक्यूमेंट पर साइन करो और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, तभी मैं तुम्हें तुम्हारा युआन दूंगा। विंग कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? विंग जिसने देख लिया था कि यहाँ पर सिर्फ मिंग्याओ है और उसके पास कोई भी आदमी नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है। विंग उसे लगता है कि वो इस तरीके से यहाँ से सिचेन और अपने दोनों बच्चों मतलब जिंगी और युआन दोनों को यहाँ से ले जा सकता है। वो मिंग्याओ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? तो मिंग्याओ हंसता है और कहता है, विंग
तुमने अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हारे बच्चों को कौन बचाएगा? तुम्हें सच में लगता है सिशन नीचे तुम्हारे बच्चों को बचा पाएगा? वो इस वक्त चल भी नहीं सकता, और जब तक वो अपने बच्चों के पास पहुंचेगा वो दोनों इस दुनिया से जा चुके होंगे। विंग को एक पंच मारता है, कहता मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? विंग हंसता है, कहता है वोशियान, तुम अपने भाई के बच्चे के बारे में इतना सुन भी नहीं पाए। मुझे लगता है जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बच्चा होगा तब क्या होगा? तुम उसके लिए भी इतने ही पॉजिटिव होगे। तभी विंग को एक थप्पड़ और मारता है और कहता है मैंने कहा उसके सामने ये सब बोलना बंद करो। युवान मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। मैंने युवान को भले ही जन्म नहीं दिया, पर युवान सिर्फ मेरा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उसका फादर हूँ। विंग जो एकदम साइकोपन में वापस से आ गया था, शायद कि उसके अंदर का डर था कि कहीं वांगजी विंग से युवान मतलब वांगजी वोशियान से युवान को छीन न ले, क्योंकि युवान उसका बायोलॉजिकल सन था, वोशियान का नहीं। पर मिंग्याओ जो विंग के इस पागलपन को देख रहा था, और वो एक बटन को प्रेस करता है जिससे जिंगी और युवान जिस सामने वाली वॉल पर बंधे थे वो वॉल धीरे धीरे गायब हो गई और जिंगी और युवान दोनों ही नीचे गिरने लगे। विंग जो दौड़ कर आता है, मतलब वोशियान दौड़ कर आता है और चिल्लाता है युवान। पर हम देखते हैं कि नीचे वांगजी और लांसीचन दोनों ने ही युवान और जिंगी को पकड़ लिया था। वांगजी उसी वक्त वहां पर एंट्री किया था जब युवान नीचे गिर रहा था, और लांसीचन जब उन्होंने जिंगी को नीचे गिरते देखा तो उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके व्हीलचेयर से उठे और अपने बच्चे को बचा लिया। नीचे दोनों ने बच्चे को बचा लिया, दोनों फादर ने अपने अपने बच्चों को बचा लिया था। और फिर विंग जो बहुत ही गुस्से में हो चुका था, शायद ये उसका वो पागलपन था जो उसके अंदर भरा हुआ था, वो गुस्सा कि उसके ब्रदर की डेथ कैसे हुई, आज पूरी तरह से निकल आया था। और वो मिंग्याओ को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि उसने आज अपने युवान को मौत के बहुत करीब देखा था। और विंग का वो डर कि वो मिंग्याओ को मतलब युवान को कहीं खो ना दे, आज पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। जब वांगजी ऊपर आता है तो देखता है कि मिंग्याओ की हालत बहुत बुरी है और विंग अभी भी उसे मार रहा है। तो वांगजी विंग को पकड़ता है और बोलता है विंग बस करो, वो मर जाएगा। विंग कहता है इसे मर जाना चाहिए, इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। लान वांगजी वो तुम्हारा भी बेटा है, तुम इसे छोड़ कैसे सकते हो? मैं इसे आज मार डालूंगा। इसने हिम्मत भी कैसे की मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तभी वांगजी विंग को अपने गले लगा लेता है और कहता है विंग विंग शांत हो जाओ, इसे कौन छोड़ रहा है? यहाँ पुलिस आई है, तुम कानून को अपने हाथ पर मत लो। विंग इसे सजा मिलेगी, इसे कोई नहीं बचा रहा है, बस तुम शांत हो जाओ। विंग जो वांगजी के गले लगा हुआ था, मतलब वोशियान जो वांगजी के गले लगा हुआ था और रो रहा था, तभी वांगजी कहता है वोशियान मुझे पता है ये तुम हो, तुम मेरे विंग नहीं हो। और ये सुनकर वोशियान वांगजी के गले से तुरंत हट जाता है और कहता है आई एम सॉरी। वांगजी कहता है तुम किस लिए सॉरी बोल रहे हो? मुझे बताओ मेरा विंग कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसे सॉरी बोलना है। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो मिंग्याओ को पकड़ लेती है, और वांगजी और विंग को भी उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, एफआईआर करना और जिससे रिपोर्ट्स वाले काम होते हैं जो, इसलिए उन्हें भी वहाँ से निकलना पड़ता है। पर वांगजी विंग से मतलब वोशियान से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरा विंग कहाँ है? मुझे बता दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और वोशियान जब से उसने सुना था कि विंग कहाँ है वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो एकदम शांत था। अब हम देखते हैं पूरे 3 साल बाद का सीन। वांगजी जो किचन में काम कर रहा था, तभी भूषण ऑफिस के लिए नीचे आता है एकदम ऑफिस अटायर पे, और वांगजी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। भूषण ये देखकर अपनी आईज रोल करता है
और दूसरी ओर चला जाता है। तभी युवान जो 8 साल का हो चुका था विंग के पास आता है और कहता है, एडाई, क्या आप अभी भी डैड को माफ़ नहीं करोगे? उन्हें बोलो ना वो किचन के काम करना बंद करें, वो सर्वेंट नहीं है इस घर के। तभी विंग कहता है, भूषण कहता है, युवान, मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था, तुम्हारे डैड चाहें तो इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। वो यहाँ सर्वेंट नहीं है, पर वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। और मैंने उनसे पहले ही कहा है कि वो तुमसे मिल सकते हैं, तुम्हारे पास रह सकते हैं, पर तुम्हारे डैड खुद यहाँ सर्वेंट बनकर रहना चाहते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है। तभी युवान कहता है, डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप दोनों साथ में अच्छे से नहीं रह सकते मेरे लिए। तभी विंग कहता है, युवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम जो ये कह रहे हो ये कभी नहीं कर सकता। जिस इंसान की वजह से मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तुम चाहते हो मैं उसके साथ सही से रहूं? अगर भले ही इसमें मिंग फिंशू मिनचाओ सब इन्वॉल्व थे, पर अगर कोई सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था तो वो तुम्हारे डैड थे। तुम अपने डैड को माफ़ कर सकते हो, विंग तुम्हारे डैड को माफ़ कर सकता है, पर मैं कभी नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर वांगजी आता है और कहता है, भूषण, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे माफ़ करो। और हाँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे के पास रहना चाहता हूँ, और अपने बेटे के पास रहने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, मैं सब करूँगा। भूषण कहता है, लान वांगजी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह के बहाने बनाते हो और क्या करते हो। और हम यहाँ देखते हैं चाइना में लान कॉर्पोरेशन और चाइना में वे कॉर्पोरेशन दोनों को ही संभाल रहे थे वेंजी, जिसे उसकी वेन कॉर्पोरेशन अब वापस मिल चुकी थी। जो विंग ने उसे वापस कर दी थी वो उसे हैंडल करती है। विनिंग और स्वयं अब साथ थे, और वो वे कॉर्पोरेशन में स्वयं जो असिस्टेंट के पोस्ट पर था वो अपने काम कर रहा था। इधर इन सबकी हैप्पी लाइफ चल रही थी सिवाय विंग और वांगजी के, मतलब भूषण और वांगजी के। अब कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग जो बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर युवान और कांक्षी शरीन आते हैं। युवान विंग से कहता है, फादर, आप डैड को माफ़ नहीं करना चाहते तो मत करिए, पर आप शादी तो कर लीजिए ना। तभी विंग कहता है, मतलब हमारा भूषण कहता है, युवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं लाने वाला। तुम मेरे भाई के बेटे हो और वही बनकर रहो, और हाँ, अपनी स्टडी पर ध्यान दो। ये क्या स्टूपिड चीज़ें हैं। फिर अपनी माँ की ओर देखता और कहता है, माँ, आप इसे क्या सब सिखा रही हैं? आप जानती हैं ना मैं शादी नहीं करूँगा, फिर भी आप बार बार युवान को इन सब में क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? उसे हायर बनना है वे कॉर्पोरेशन का, वो अगला हायर है, और अगर आप उसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगी तो उसकी स्टडी का क्या होगा? तभी मैडम मैडम वी कहती हैं कि विंग, मैं तुमसे यही तो कहना चाहती हूँ कि वन अगला हायर है, तो हमारे पास हायर है। अगर तुम किसी लड़की को मौका नहीं दे सकते तो तुम लान वांगजी को ही मौका क्यों नहीं देते? मैंने देखा है तुम भी उसे पसंद करते हो। तभी विंग कहते हैं, मदर प्लीज़ दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा। तभी मैडम विंग के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, विंग शांत हो जाओ, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम हमेशा अपने आप को छुपाते आए हो। पहले मुझे पता था तुम भी खेलना पसंद करते थे, और विंग भी, और विंग के लिए खुशी के लिए तुम हमेशा उसके होमवर्क को करते थे और उसे खेलने देते थे। तुमने वो सारी खुशियाँ हमेशा विंग को दे दी जो तुम्हें भी चाहिए थी। तुमने विंग पर कभी कंपनी का प्रेशर नहीं आने दिया ताकि विंग खुलकर जी सके, जबकि तुम खुद भी खुलकर जीना चाहते थे। तुम भी दुनिया घूमना चाहते थे, तुम कभी काम नहीं करना चाहते थे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम हर वक्त काम में दबे रहे ताकि विंग खुलकर जी सके।
यहाँ तक कि मैं जानती हूँ विंग जिसे पसंद करता था तुम भी उसे ही पसंद करते थे, पर तुमने ये बात कभी नहीं कही क्योंकि तुम सिर्फ इस चीज़ पर रह गए कि उसने तुम्हारे भाई का नुकसान किया है। तुम सिर्फ नफरत करते रहे। विंग, तुम्हारे अंदर उस नफरत ने प्यार में जगह ले ली। तुम लान वांगजी को पिछले 8 सालों से जानते हो और शायद तुम उससे पिछले 5 साल तक नफरत करते रहे और उसके बाद इन 3 सालों तक तुम मुझ पर सिंपैथी रखते रहे। फिर भी एक बार उसे मौका देकर देखो, क्या पता तुम्हारी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाए। हुशियान, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम विंग के लिए जीते रहे। इस बार विंग तुम्हारे लिए कुछ कर गया है, उसे एक्सेप्ट करो और अपने लिए खुशियाँ ढूंढो। और इधर हम वांगजी का देखते हैं। वांगजी जिसके पास मास्टर वे खड़े हुए थे और उससे कह रहे थे, बेटा बेटा वांगजी, देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, वुशियान को मनाना बहुत मुश्किल है, पर अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो तुम्हें युवान पर हक मिल जाएगा और तुम्हें यही तो चाहिए। और अगर तुम्हें युवान पर हक मिल गया तो तुम युवान को कभी भी ले जा सकते हो, अपने साथ कहीं भी घुमा सकते हो और उसे अपना बेटा कह सकते हो। तो तुम्हें ना युवान को नहीं वुशियान को पटाने पर ध्यान देना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, पर अंकल आप भी जानते हैं वुशियान मुझसे बहुत नफरत करता है, वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी बात, विंग की जगह किसी को नहीं देना चाहता। मैं विंग से प्यार करता हूँ, वुशियान से नहीं, सिर्फ इसलिए कि वुशियान विंग जैसा दिखता है। मैं उसे विंग की जगह तो नहीं दे सकता। तभी मिस्टर वे मुड़ते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, मैं भी हमेशा ऐसा ही सोचता था कि वुशियान और विंग एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वो दोनों एक होंगे। पर तुम्हें पता है वो सच में एक थे। विंग हमेशा वुशियान के लिए सोचता था और वुशियान सिर्फ विंग के लिए। विंग अगर दुनिया में किसी से डरता था तो वो वुशियान था, और वुशियान अगर दुनिया में किसी से डरता था तो ये वो सिर्फ विंग था। और तुम्हें पता है दोनों के तरीके बहुत अलग थे। विंग डरता था कि वुशियान के उससे गुस्सा ना हो जाए और वुशियान डरता था कि वो विंग को कभी हर्ट ना कर दे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, सिर्फ एक दूसरे के थे। फिर उनकी लाइफ में तुम आए। विंग, तुम्हारे आने के बाद से उसने वुशियान से पहली बार झूठ बोला और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहा। लान वांगजी, तुम्हें पता है उसके बाद से मैंने वुशियान के चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी। फिर वुशियान तब हंसा जब उसकी लाइफ में युवान आया। वो युवान को विंग की तरह मानने लगा और एक बार फिर युवान तुम्हें चाहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम युवान और विंग एक हो जाओ। अब मैं और कांगशे भी बूढ़े हो चुके हैं, हमें भी चाहिए कि हमारा बेटा खुश रहे, कोई हो जो हमारे बेटे का ख्याल रखे। इसलिए मुझे लगता है तुम दोनों को मान जाना चाहिए। मिस्टर वी जो वांगजी को बहुत ही इमोशनल कर चुके थे। वांगजी जो अपने मन में जानता था कि वो कहीं ना कहीं वुशियान को थोड़ा बहुत तो पसंद करता है, पर उतना नहीं जैसे वो विंग को पसंद करता था। उसकी फीलिंग वुशियान के लिए विंग की तरह बिल्कुल नहीं है। यही वुशियान जो जानता था कि उसकी मदर क्या करने की कोशिश कर रही है, वो अपनी मदर से प्रॉमिस तो कर देता है कि ठीक है वो वांगजी से शादी कर लेगा, पर वो अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी विंग की जगह नहीं लूँगा। हमारा रिश्ता सिर्फ कानूनी होगा, सिर्फ कागजों में। मैं कभी विंग की जगह पर नहीं जाऊँगा। इधर वांगजी भी शादी के लिए हाँ कर देता है। विंग मतलब वुशियान और वांगजी की एक अरेंज मैरिज होती है, छोटी सी पार्टी जिसमें लान सेचुएन, जिंगे, विनकिंग शामिल होते हैं। मैडम लान वो भी अब ठीक हो चुकी थी और उन्होंने वुशियान को माफ़ कर दिया था उसने जो भी किया उसके लिए, क्योंकि वुशियान ने जो भी किया था उसके पास उसके एंटीडोट थे। वो बस मैडम लान को बताना चाहता था कि जब आप पूरी तरह से वो आपकी बॉडी जब वर्क नहीं करती तो क्या होता है। फिर उसके भाई के साथ यही तो हुआ था। मैडम लान उसे कुछ नहीं बोलते हैं। विंग और वांगजी की शादी कर दिया जाता है। उसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाते हैं। विंग जो रूम में बैठा होता और वांगजी रूम के अंदर एंट्री करता है।
जैसे वो रूम का डोर बंद करके अंदर आता है तभी भूषण जो खुद ही बिस्तर से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं सोफे पर सो रहा हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। तभी वांगजी कहता है, भूषण तुम ये करने की जरूरत नहीं है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तभी भूषण कहता है, रान वांगजी एक चीज़ याद रखना, हमारे बीच का रिश्ता कैसा है ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हम कभी एक नहीं हो सकते और ना ही हमारे बीच कभी प्यार हो सकता है। याद रखना, मैं विंग की जगह कभी नहीं लूँगा। वांगजी कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं भी विंग की जगह कभी किसी को नहीं दूंगा। मैं अपने विंग से बहुत प्यार करता हूँ। और हम देखते हैं कि उस कमरे में एक हंसते हुए विंग की तस्वीर लगी हुई थी और दोनों ही उस तस्वीर की तरफ ही देख रहे थे। अब हमें टाइम लैप दिखाते हैं और पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवान अब 18 साल का हो गया था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। युवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है और उस घर में बच्चा और था, इसका नाम था सिजोई। विंग मतलब भूषण जो चिल्ला रहा था, सिजोई अगर तुमने आज ढंग से खाना नहीं खाया तो देख लेना, मैं तुम्हारे फादर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तभी सिजोई कहता है, प्लीज़ आपको जो करना है करिए, पर मैं नहीं खाऊंगा, आप बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, इतना तो कोई मदर भी अपने बच्चे को नहीं खिलाती। युवान घर के अंदर एंट्री करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। युवान कहता है, सिजोई तुम खा क्यों नहीं लेते, तुम अडाई को इतना परेशान क्यों करते हो। सिजोई की ओर ब्लिंक करता है। सिजोई और युवान दोनों ही स्माइल कर रहे हैं। तभी विंग कहता है, युवान तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तो युवान कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा अडाई, मैं तो बस सिजोई को कह रहा हूँ कि उसे खा लेना चाहिए, वरना फादर से आप शिकायत करेंगे ना। भूषण मुंह बनाते हुए अंदर की ओर चला जाता है और सिजोई और युवान स्माइल करते हैं। और वांगजी जो ये सब कुछ देख रहा था वो ऑफिस के रूम में नीचे आ रहा था और विंग को इस तरह की हरकतें, मतलब भूषण को इस तरह की हरकतें करते, विंग की तरह की हरकतें करते देख बहुत खुश हो रहा था। और हाँ, मैं आप सबको बता दूँ, सिजोई लान वांगजी और विभूषण का एडॉप्टेड सन है। और इसी हैप्पी फैमिली के साथ ये FF ख़त्म होता है।